सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज, हम पिछले लेक्चर पे पढ़ा रहे थे आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट और पूरा बता भी दिया। इसमें ऑब्जेक्टिव वे में आपको समझा रहे थे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम अगर हमारे पास आती है, प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ी है उसकी। तो पिछले लेक्चर में मैंने छोटा लेक्चर बनाया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम में साफ था कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का लेवल किस तरह से उसमें दिया जाता है, क्या निकालना है। तो जितनी भी बातें हमारे फॉर्मूले वाली हैं वो सब इसमें आती हैं। अभी आपका हम फाइनल टेस्ट पेपर भी लेना चालू कर देंगे इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसी केस पर। तो कल मैं रॉस्किन भी आपको बता रहा था लास्ट प्रॉब्लम में कि हम लोग रॉस्किन कैसे निकालते हैं। अब रॉस्किन के लिए हमें CF आना चाहिए, तभी हम रॉस्किन निकाल पाएंगे। अब आगे की अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस जगह पर, तो एक चैप्टर इसमें बचा हुआ है OD के अंदर, जिसका नाम है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर। देखिए भाई, इससे सब्जेक्टिव वाले बच्चे भी ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। उसका रीज़न है इसमें लमसम ये लॉन्ग में आता है, और लॉन्ग में आने के बाद भी ये इतना लंबा है, ज़्यादातर बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। समीशन लगा हुआ है, कोफिशिएंट निकालना है, फिर सीरीज का एप्लीकेशन करना है। तो इसके लिए हमारा बस जो रूल रेगुलेशन है वो बता देंगे। 10-15 मिनट का टॉपिक है, तो कुछ प्रॉब्लम और लिखते हैं कल वाले टॉपिक के साथ में। लिखिए सभी बच्चे। तो मैंने कल बता दिया था इज अ पार्ट ऑफ CF का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसी तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में हैंडल करती हैं। इसके बाद मैंने आई का नहीं बताया, मैंने U के लिए कल वैल्यू मांगी थी। प्रॉब्लम लिखेंगे सभी बच्चे। यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे। Using the normal form in second order differential equation d2y/dx2 माइनस का 4x dy/dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 होल ऑफ y बराबर -3 e⁻x स्क्वायर इंटू sin 2x। देन फाइंड कैपिटल I के बारे में सभी को पता होगा इस जगह पर कि कैपिटल I फॉर्मूला क्या। अगर I का फॉर्मूला नहीं पता तो बेकार है। ये भी जितने फॉर्मूले लिखाए हैं वो सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे। डी अपने आप में ऑब्जेक्टिव में टिपिकल भी होते हैं और आसान भी होती हैं। आसान क्यों होती है? अगर फॉर्मूला बेस्ड पेपर बना दिया 2-2 सेकंड में टिक हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम बेस पे कोई प्रॉब्लम डाल दी तो थोड़ा टिपिकल हो जाती हैं। चॉइस दे रहा हूँ इसके लिए मैं 1 0
2 और D है none of these। प्लीज सॉल्व इट। देखना चाहूँगा कितने बच्चे सही कर रहे हैं, कितने बच्चे गलत।
राइट बेटा, आंसर देखेंगे सभी बच्चे, आंसर इज द 1, राइट। कितने बच्चों का 1? जिनको फॉर्मूला याद था उनका तो 1 आ गया। मैं इस ऑब्जेक्टिव में फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब आपको फॉर्मूला याद हो, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे पहले आपने बोला इसमें कंपेयरिंग वाई d2y अपॉन dx2 प्लस का p dy अपॉन dx प्लस का qy इक्वल टू कैपिटल R। तो यहां से आपको जवाब मिला कैपिटल P बराबर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ e की पावर x स्क्वायर इंटू साइन 2x। इन नॉर्मल फॉर्म में हम लोग सभी जानते हैं यहाँ कैपिटल I का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, Q माइनस का dp अपॉन dx 1/4, बस Q सामने है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 16x स्क्वायर, राइट। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर, ये -1 माइनस माइनस प्लस का 2। बताओ, मैक्सिमम 20 सेकंड का प्रॉब्लम था, आगे है तब भी सब बच्चों का जवाब नहीं था, पता नहीं क्यों। आनी है भाई, एग्जाम में इसी तरह से प्रॉब्लम हैंडल होनी है इस जगह पर। आगे लिखें प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है आपसे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म d2y अपॉन dx2 टू 10x dy अपॉन dx प्लस 5y बराबर sec x इंटू ई की पावर x इफ स्मॉल b बराबर का, इन्होंने यहाँ स्मॉल b दे दिया है आपको, c1 cos x रूट 6x प्लस c2 cos रूट 6x साइन रूट 6x प्लस ई की पावर x अपॉन 7, राइट, वेयर y बराबर u बी इज कंप्लीट सॉल्यूशन कॉमा इज ABCD। चॉइस देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, आप कहेंगे जानबूझ के घुमाया गया है, इन्होंने बी आपको दे दिया और आपसे मांगा है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मैंने नीचे लिख भी दिया है कि इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, यू बी इन्होंने दे दिया है। हमें क्या चाहिए, यू चाहिए। आप सभी को यू का फॉर्मूला पता है नॉर्मल फॉर्म में, बस यू के कल मैंने कराया भी है प्रॉब्लम क्लास में, बस फॉर्मूले का यूज करें, अपने आप में आंसर निकल के आ जाएगा। तो बताओ यू क्या है, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो -1/2 पी का मतलब कितना है, कंपेयर करेंगे, पी का मतलब है माइनस का 2 10x dx, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस का sec। हाँ, आप सोच के देखो, आप लोगों को अपने ऊपर बताओ, डेली चिल्लाता हूं, आप लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आती है। आप बताओ भाई, माइनस v 10x का इंटीग्रेशन log sec x। सोचो, उसको कुछ नहीं आता था, वो जवाब देने लगी है। आप लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आती, पता नहीं किस दिन शर्म आएगी। ई log की वैल्यू 1 sec x, तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y बराबर का sec x विद इन ब्रैकेट c1 cos रूट 6x प्लस
C2 sin root 6x plus e की पावर x upon the 7. This is the answer. अब आता है यहां पर नई प्रॉब्लम के साथ। नई प्रॉब्लम आपसे कहती है यूजिंग द चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल y अपॉन dx2 प्लस का p q y इक्वल टू r, then transform to changing the independent variable, new differential equation is d2y upon dx2 plus का p1 equal to r1, where q1 is abcd माइनस q अपॉन dz अपॉन dx का स्क्वायर, q अपॉन माइनस q अपॉन और लास्ट में नन ऑफ दीज। बताइए ABCD। मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। इससे तो मैं अच्छा है कि ऑनलाइन में ही क्लास में लेकर पढ़ा दूँ, आप लोगों को भेज दूँ। ऑफलाइन का मतलब होता है क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो जवाब दें, जब जवाब ही नहीं देना है आप लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आती। आंसर इज द बी, दिस इज द राइट आंसर बी। फॉर्मूला पता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं हम लोग सभी। पता नहीं क्या होगा आप लोगों का। नेक्स्ट लिखेंगे, अगले वाली प्रॉब्लम आती है फोर्थ। क्या कहती है अपने आप में, d2 by यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2 by upon dx2 माइनस का 2 dy अपॉन dx प्लस का y e की पावर x इंटू लॉग x कॉमा देन a h a b। ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी होती है। b h तो यहाँ फॉर्मूला में याद रहेगा, ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर एट ए टाइम, तो यहाँ मैं आंसर में चॉइस लिख रहा हूँ इस जगह पर ए। ए है हमारे पास
रुक जाना भाई, ए के लिए चॉइस मैं खुद बना रहा हूँ प्रॉब्लम्स को, तो समय लग सकता है कभी जभी। माइनस का 2dy/dx लॉग 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 लॉग। रुक जाना, फिर प्रॉब्लम चेंज करूंगा अगर प्रॉब्लम उस हिसाब से नहीं बनेगी तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। माइनस का 2dy/dx प्लस वाई बराबर x e की पावर x साइन x। तो यहाँ से इन्होंने a मांगा है, एच क्या होगा, चॉइस नीचे रहेंगी, और b मांगा है, b हमारे पास चॉइस में क्या रहेगा, ए बी सी डी। चॉइस देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि बिना सॉल्व किए प्रॉब्लम में हम लोग ये निकाल नहीं सकते किसी भी हालत में। ओके, ये सारी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम यहाँ से बनती हैं। जल्दी से बताएं ए एंड बी की वैल्यू, और ये ऑब्जेक्टिव ए में इसका प्रोसेस समाप्त। बाकी फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। टेस्ट मेरे रेडी हैं, 1-2 दिनों में अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है हमारे पास। जल्दी से करो इसे 5 मिनट के अंदर।
आ गया होगा इसका आंसर, सॉल्व करना है। कैपिटल ए का फॉर्मूला होता था मेरे पास में माइनस का वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, और कैपिटल बी का मतलब होता था इंटीग्रेशन ऑफ यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। सॉल्व कर लीजिएगा इसे, इसका आंसर आप लिख लीजिए। मैंने प्रॉब्लम दी है इसकी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स की, कैपिटल ए का आंसर लिखें बेटा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस का 2x साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स, और कैपिटल बी का मतलब लिखें माइनस का x कॉस एक्स माइनस का x कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, राइट। ये इसका मतलब है यहां से, और ये टॉपिक हमारी तरफ से समाप्त। बुक लाया कोई भी? बुक दो 1 मिनट के लिए। तो इस वाले टॉपिक को यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव वे में हमारे पास सारे फॉर्मूले होंगे, प्रॉब्लम इस तरह से होंगी छोटी बड़ी मिलाकर। अब हम आगे वाला जो टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास लीजेंडर फंक्शन इन बेसल फंक्शन। इन फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, और इसमें आपका काम नहीं है, इसमें केवल और केवल मेरा ही काम है। बस मेरे को लिखाना है, आपको लिखना है, उसमें हाईलाइट करना है। लेकिन थोड़ी चिंता इस वजह से होती है कि ये तो बहुत छोटे छोटे आर्टिकल थे हमारे, जो अभी तक आप लोगों को याद नहीं हैं। जैसे बेरेशन पैरामीटर में जो कैपिटल ए की वैल्यू होती है, ज़्यादातर बच्चे गलत लिख देते हैं। वो क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का स्मॉल बी कैपिटल आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, और कैपिटल बी की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल यू कैपिटल आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। या रॉस्किन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। सारी थ्योरी बताया हूँ, उसको सोचकर ही चलिएगा। तो ये टॉपिक हमारी तरफ से समाप्त। नई टॉपिक की तरफ कल चलेंगे इसी में। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार।